My namesake. महोदय, ये बहुत चिंता का विषय है कि हिमाचल प्रदेश में कैंसर के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के बाद हम दूसरे नंबर पे हैं। हालांकि 2022 और 2023 के मुकाबले इस वर्ष कैंसर के कम केस रिपोर्ट किए गए हैं और सबसे ज़्यादा कैंसर के मामले मंडी और शिमला जिला में। पिछले 2 वर्षों में मंडी में ज़्यादा थे, शिमला में कम थे, लेकिन इस बार जिला शिमला एक्सीड कर गया है। इसका महोदय सबसे बड़ा कारण, क्योंकि हमारा सेब बहुल क्षेत्र है, सब्जियां पैदा होती है, कीटनाशकों का अंधाधुंध प्रयोग है और बाजार में जो नॉन ब्रांडेड कंपनियां हैं वो कीटनाशक बेच रही, इतनी बल्क मात्रा में सप्लाई हो रही है, लेकिन उस पर कोई नियंत्रण नहीं है। तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से, मंत्री महोदय जी से निवेदन रहेगा कि आप ऐसी व्यवस्था बनाएं कि जो इस तरह की दवाइयां या खादें बेच रहे हैं उन पे कार्रवाई हो। क्या सरकार आने वाले समय में इस तरह की व्यवस्था बनाने वाली है? और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि आए दिनों हम अखबारों में पढ़ते हैं कि जो खाने पीने की वस्तु है, कहीं घी नकली आ रहा है, कहीं दूध नकली है, और जो हमारा खाद्य विभाग है उनका मैकेनिज्म और ज़्यादा दुरुस्त होना चाहिए कि वो नज़र रखें, बार बार जो है रैंडम सैंपल होने चाहिए ताकि इस पे लगाम लग सके। और इसमें जवाब में बहुत अच्छी बात कही गई है कि सरकार ऑर्गेनिक खेती की तरफ बढ़ावा दे रही है। ये स्वागत योग्य कदम है, सरकार ने इस दिशा में पहल की है, हम इसका स्वागत करते हैं। आज भूटान की तर्ज पे जो हमारा पड़ोसी देश है, छोटा सा देश है, हमारे अपने देश सिक्किम में ये व्यवस्था बड़ी सख्ती से लागू हुई है। हालांकि मैं जानता हूं कि लोकतंत्र में आप जबरदस्ती नहीं कर सकते, लेकिन वी हैव टू मोटिवेट पीपल। तो हम जो है आने वाले समय में इस दिशा में कितने प्रभावी कदम उठा रहे हैं, लोगों को हम किस ढंग से प्रोत्साहित करेंगे, क्या इस बारे में सरकार के पास कोई योजना है? यही मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार बनने के बाद हमारी सरकार ने जो रिनाउंड कैंसर के डॉक्टर्स हैं उनकी एक कमेटी स्टेट लेवल पर बनाई है और उसकी मीटिंग होती रहती है। जो इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स है, उन्हीं से पता लगा कि हमें कैंसर के क्षेत्र में किस प्रकार आगे बढ़ना है। और एक स्टेट ऑफ द आर्ट कैंसर इंस्टीट्यूट तकरीबन 300 करोड़ की लागत से हमीरपुर में खोला जा रहा है, जिसमें सिर्फ कैंसर से ही संबंधित इनिशियल स्टेज में, फिर पिछले उसका डायग्नोज कैसे करना है, कैसे इलाज करना है, उस सब दृष्टिकोण से भी हम बजट का उसमें प्रावधान कर रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि तब इनिशियल स्टेज पर हम IGMC शिमला में लीनियर एक्सीलेटर जो उसके इलाज के लिए यूटिलाइज होना है, पैट स्कैन जो इनिशियल स्टेज में हमें पता बताता है कि कैंसर होना है, और लेटेस्ट हाई एंड टेक्नोलॉजी हमारी सरकार खर्च कर रही है। हमारी सरकार का मुख्य औचित्य जो है इस बार 3000 करोड़ के मेडिकल टेक्नोलॉजी के इक्विपमेंट खरीदना है और अच्छी इलाज हो, इनिशियल स्टेज पर पता लगे, इस बारे में सरकार गंभीर है। मैं माननीय राठौर साहब ने जो बात कही है कि कीटनाशक दवाएं और इन यूरिया का ज़्यादा प्रयोग करके भी हमारी सेहत पर फर्क पड़ रहा है, और इसीलिए सरकार ने प्राकृतिक खेती की तरफ ध्यान दिया है। और जो स्प्रे होता है ऊपर, वो कई प्रकार का स्प्रे अब मिक्स हो रहा है, जो रिकॉग्नाइज्ड कंपनियां नहीं हैं वो भी स्प्रे कर रही है। हमारे इसमें भी हम ध्यान रखेंगे। मैं माननीय हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर से चाहूँगा कि एक एम्पैनलमेंट इसका किया जाए कि कौन सी कंपनियों से हमें भविष्य में मेडिसिन खरीदनी है। तो कई चीज़ें हैं कैंसर से संबंधित, इस सब की स्टडी की जा रही है और इसकी एक स्टेट लेवल पर पहली बार एक कमेटी बनाई है। मैं चाहूँगा कि आने वाले समय में सभी को इन्वॉल्व करके इस दिशा में हम आगे बढ़ा जाए।